मेरे पास देखो इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, और जो भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर रेलवे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जिस भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये चीज़ें हैं, और साथ ही साथ आपका जीके है, तो आपको जीके को किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जो जीके सब्जेक्ट होता है ये आपका पूरा का पूरा सरदर्द होता है। ठीक है, किस बुक से पढ़ें, कौन से टीचर को फॉलो करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। नोट्स किस तरीके से बनाए, नोट्स बनाए या नहीं बनाए, तो हर चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, पीडीएफ्स वगैरह सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखो, पहली बात तो आपको ये करना है कि भाई देखो, जो अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी का एक एग्जांपल देता हूँ, तो आरआरबी एनटीपीसी में आपके 30 मार्क्स के मैथ आते हैं, 30 मार्क्स के आपके रीजनिंग आएंगे, लेकिन 40 मार्क्स का आपका जीके आता है, यानी कि जो जीके का वेटेज है वो ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग से, उसकी वजह से वो जीके को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि अभी से वो जीके पे 5-5, 6-6 घंटा देंगे, और जब वो एग्जाम देंगे ना, तो उनका जो रीजनिंग वाला पोर्सन है या फिर आपका मैथ वाला पोर्सन है वो बिल्कुल बेकार चला जाएगा। यानी कि 60 में से ना उनके 40 नंबर, 35 नंबर ऐसे आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जीके को अभी से इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, पूरे पूरे टीचर से पीएचडी वो करने लगते हैं। तो भाई देखो, आपको बताऊं सबसे पहले, आपको किसी भी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग जिसमें भी अगर आता है, तो आपको मैथ्स रीजनिंग को पूरा बेस बना के उसको अच्छे से पढ़ना है, और इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है कि अगर आपका 60 मार्क्स का आ रहा है मैथ रीजनिंग मिला के, तो 60 आउट ऑफ 16 तो 57-58 मार्क्स तो लेके आना ही है। आपको खुद को चैलेंज देना है कि इतना तो मुझे आना ही चाहिए, अगर इससे कम आता है तो मैं सिलेक्शन से बाहर हूँ भाई, मैं एग्जाम से ही बाहर हूँ। ठीक है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है, चाहे कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बताए, कोई भी टीचर कुछ भी कहे, आपको 60 आउट ऑफ 60 करना ही है। उसके बाद देखना है आपको जीके को। ठीक है, क्योंकि जीके आप कितना पढ़ लोगे, ये सारी बुक जितनी रखी है ना मैंने, ये सारे के सारा आप पूरा कितना पढ़ लोगे ना, आप 40 आउट ऑफ 40 नहीं ला पाओगे। लेकिन अगर मैथ्स में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया सिर्फ एक ही बुक, तो भी आप ला सकते हो भाई 30 में 30, और रीजनिंग में भी 30 में 30 ला सकते हो। तो ये बात समझो आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए, साथ ही साथ आरपीएफ के लिए, और जितने भी नॉन टेक वाले एग्जाम है, किसी भी टीचर को आपको फॉलो नहीं करना है। अगर किसी टीचर को आप फॉलो करोगे तो भाई समझ लो कि आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो। किसी भी टीचर को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ बुक से कैसे पढ़ना है। तो सारी बुक को मैं साइड करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहली बुक कौन होगी जिससे आपको पढ़नी है। तो सबसे पहली बुक लूसेंट है, ये बड़ी वाली लूसेंट लेना आप, और लेटेस्ट वाली लेना, ज़्यादा महंगी नहीं आती, 124-40 के आसपास आपको मिल जाएगी मार्केट में, और इसको पढ़ना है। देखो, ये काफ़ी बोरिंग बुक है, लेकिन इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपका बेस इसी से तैयार होगा। मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, तो इसको कैसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, और नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कैमरा यहाँ दिखा कैसे मतलब पढ़ना है आपको। लेकिन इस बुक को आपको 3 से 4 बार पढ़ना है, सो दैट कि जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटी होती है, मिडिवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, भूगोल वगैरह है, सब कुछ आपको एटलीस्ट बेसिक जो है ना, वो मोटा मोटी आप कह सकते हो, वो चीज़ तैयार हो जाए, आपको बेस तैयार हो जाए। इस वजह से आपको इस बुक को 3 से 4 बार पढ़ना है। उसके बाद जब आप बुक को पढ़ लोगे, तो आपको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर रेलवे की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस बुक को उठाओ, आप देख रहे हो सामने मेरे, और इस बुक को उठा के इससे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कर जाना है। ठीक है, अभी नोट्स आपको किसी बुक से नहीं बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस बुक को पढ़ लो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप अगर इसको भी पढ़ लिए, दोनों चीज़ आपने कंप्लीट कर ली, फिर भी लगता है कि यार मुझे तो बिल्कुल कटअप से इतना ज़्यादा हाई लेके आना है नंबर, और मतलब टॉपर बनना है, तो फिर आपको क्या करना है, ये एसएससी का आप एग्जाम देख रहे हो, एसएससी के एग्जाम की ये जो बुक है, प्रीवियस ईयर लास्ट के 2 साल जो भी हुए हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के फेज़ वाले एग्जाम एसएससी के, उनका प्रीवियस ईयर कर जाना है। ठीक है, इसमें स्टैटिक्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें होती हैं, भूगोल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इसका रिव्यू मैंने डाल रखा है, वो जाके आप चेक कर सकते हो किस तरह की ये बुक होती है। तो इसको आपको तैयार करना है, यानी कि ये जो 3 बुक है ना, इनको ही आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ये दोनों बुक है इनको, और ये साथ ही साथ लूसेंट को, बाकी किसी भी टीचर को आपको फॉलो नहीं करना है। एक और बात, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले एसएससी वाला जो बुक है ना, इसको फॉलो करना है, और उसके बाद लगता है तब आपको रेलवे वाले को पढ़ सकते हो, क्योंकि भाई जीके जो होता है ना, वो सब में सेम टू सेम होता है। अब देखो, अब बात कर लें तो करंट अफेयर ही, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। तो करंट अफेयर बहुत से लोग क्या होना है कि अभी से देखने लग रहे होंगे 1-1 घंटे की। तो भाई अभी से आपको नहीं देखने लगना है 1-1 घंटे की। आपको क्या करना है, जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाए, ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाए या फिर एग्जाम जब डेट आ जाए, उससे 1 महीने पहले आपको मंथली वाला जो करंट अफेयर होता है ना, वो आपको देखना है। ठीक है, और मंथली वाला करंट अफेयर कौन डालता है, तो भाई देखो, आपको पता है गौरव सर एक हैं, उनका मंथली वाला करंट अफेयर देखना है। फिर किसी भी टीचर का मंथली वाला करंट अफेयर देख लो, 2 से 3 बार देख लो, 1-1 मंथ वाला 2-2 3 दिन बाद देख लो,
और उनका जो एक मतलब 6 घंटे का या 12 घंटे का एक मास्टर वीडियो आता है हर एक टीचर का, तो वो देख लो। बस इतना ही करना है करंट अफेयर में। बाकी अगर आप बुक की बात करोगे तो इडुटेरिया की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो 2 से 3 बार लाइन लगा लगा के ऐसे पढ़ सकते हो। तो आपने समझ गए, करंट अफेयर के लिए मैंने बता दिया और जीके के लिए ये सारी बुक बता दी। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, तो देखो नोट्स आपको इन बुक्स का नहीं बनाना है। इनको जब आप पढ़ोगे तो इसको ही उतार के कहीं और लिखोगे, ये तो बिल्कुल मूर्खता वाला काम है। आपको नोट्स वो बनाना है जैसे कि आपने कोई मॉक दिया, ठीक है। अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने कोई मॉक दिया, मॉक में जितने क्वेश्चन फंस गए जीके के, उनको उठा के अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। आपने नोटबुक उठाओ और उसमें उस क्वेश्चन को लिखो और उसके चारों ऑप्शंस लिखो और उसका एक्सप्लेनेशन आप देख लो, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है, ठीक है। और करंट अफेयर का तो कोई भी नोट वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको करंट अफेयर को दिमाग में यही रखना है कि भाई मैं पढ़ा, एग्जाम दिया, गया, दिया, आया, भूल गया, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। मैं तो भाई ऐसा करता था कि मैं जीके को बस यही करता था कि लास्ट टाइम पे मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा, खूब ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है ना, मतलब जो भी अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो ये तीनों जो चीज़ थी ना वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिया था और इसको पूरा का पूरा करके कर लिया। ये तो कभी भूलने वाला है नहीं, ये तो अपने स्किल में आता है। लेकिन जीके कभी आपकी स्किल में नहीं आएगा, ये हमेशा आपको भूलता ही रहेगा। इस वजह से इसको मैं पढ़ता था, जल्दी से गेन किया, वहाँ पे एग्जाम दिया, स्ट्राइक किया, उसके बाद भूल के चला आया, बस खत्म। जीके का बस इतना ही काम था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर बाकी बच्चों से अलग जाना है और कम टाइम में, कम एनर्जी में ज़्यादा गेन करना है, तो आपको इस तरीके से जीके को पढ़ना होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटरेस्टिंग तरीके से आपको लूसेंट को कैसे पढ़ना है। जो भी टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे मुझे मान लो भारतीय संविधान इंटरेस्टिंग लग रहा है, पॉलिटी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको जो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको ओपन करो। ऐसा मत सोचो कि भाई मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना है, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है। आपको जो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो भी मन कर रहा है वही ओपन कर लो, और दिन में जब भी मन कर रहा है तभी ओपन कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह के आप टाइम बनाओ, टाइम मत बनाओ। आपको जब मन कर रहा है, रात को 12 बजे मन कर रहा है पढ़ने का, आप रात को 12 बजे उठ कर पढ़ो, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो मान लो यहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो इसको लाइन करके पढ़ो। ऐसे देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 इशू किया गया। अब इसको आप गोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ अपना लिख भी सकते हो, कोई आपको चीज़ अच्छी लगती है तो, ठीक है। और ऐसे टिक भी मार सकते हो, यानी कि किताब को आप गंदा कर सकते हो, ये आपकी किताब है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ो, और जब आप पहली बार पढ़ोगे ना इस बुक को, किसी भी बुक को पहली बार पढ़ोगे, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ आप 2 से 3% गेन करोगे उस बुक का। तो आपको 4 से 5 बार पढ़ना है। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको जो है ना वो उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन दूसरी बार जब पढ़ोगे तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। 3 से 4 बार जब आप पढ़ोगे तो ये बुक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और जैसे लगेगा कि यार ये तो मेरे दिल के कितने करीब है ये किताब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है इस बुक को। अगर आप आरआरबी एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कांस्टेबल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखो, आपको अगर कांस्टेबल वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो और इसका स्पेशली प्रीवियस ईयर चाहते हो, तो किरण की जो बुक है ना कांस्टेबल की या फिर आरआरबी एएलपी की, और जो भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस वगैरह आते हैं, तो इनकी बहुत सारी बुक आती है, लोको पायलट वगैरह की, और ये हिंदी में भी आती है और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आती है। तो ये अमेजन पे आपको 40% ऑफ में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप बाई कर सकते हो। बहुत सारी कांस्टेबल की प्रैक्टिस वगैरह है, तो प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए किरण की बुक है, काफ़ी अच्छी है, तो इसको भी आप बाई कर सकते हो प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। तो जो जीके है ना वो भूलने वाला टॉपिक है, तो अभी आपको उस तरीके से नहीं पढ़ना है, आपके स्किल में नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो मैथ्स और रीजनिंग पे अच्छा फोकस कर लो और जीके को थोड़ा थोड़ा बस पढ़ते रहो, एक अपना बेस हल्का हल्का बनाते रहो, और जैसे ही एग्जाम डेट आएगा आप इस पर पूरा पीक लगा देना। मैथ्स रीजनिंग आपका इधर तैयार रहेगा, और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग तैयार रहेगा, और जैसे एग्जाम का डेट आएगा आप इस पर फोकस कर देना जीके पे, और आपका जीके अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सिनोरियो मैंने भाई बता दिया। बाकी वीडियो वगैरह को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वो आपकी फायदे की चीज़ है, वहाँ पर मेरा कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।